परिस्थितियां जो आजकल की हैं वो ऐसी हैं कि वो आपको हर पल हर क्षण डिस्ट्रॉय कर रही हैं, नष्ट कर रही हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो हर क्षण आपको तेज गति से शरीर का नाश करने में सहायक है। परिस्थितियों में एक सबसे बड़ी जो स्थिति है वो है आपके हाथ में हमेशा मोबाइल, पर उसके लाभ भी अनेक हैं, इस वजह से हम उसको छोड़ नहीं पाते। बहुत सारे लगभग हम तो समझते 90% कार आपके मोबाइल से ऐड हो जाते। बहुत आसानी से हो जाते हैं, बहुत पूर्णता के साथ सफल भी हो जाते हैं, तो इसलिए इसका उपयोग भी आवश्यक हो गया है आज के जीवन में। लेकिन ये हमारी सेल्स को, जो इसकी तरंगे हैं, इसकी बहुत सारी बातें जो डैमेज भी करती रहती हैं, अब उससे हमें बचना है, उस पर हमें विजय प्राप्त करनी है, उसको कम से कम रोकने का प्रयास करना है। जो डिस्ट्रॉय हो रहा है शरीर, मस्तिष्क की कोशिकाएं, उसके लिए आपको योग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपको अपनाना होगा, जिससे विपरीत परिस्थितियों के बीच भी हम सरलतापूर्वक बैलेंस रह सके और हमारा जीवन नष्ट ना हो और वो उपयोग में रहे। जब आप सांस भर रहे होते हैं तो आप ये समझिए कि इस भरती हुई सांस में आपके भीतर हो रही जो कोशिकाओं का जो नाश है उसको बहुत हद तक ये रोक लेती है ना। शायद आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, तो जितनी कोशिकाएं नष्ट हो रही होंगी, जब आप प्राणायाम कर रहे होंगे उस अवस्था में कोशिकाओं का क्षरण बहुत हद तक रुक जाता है, कोशिकाओं की टूट बहुत हद तक रुक जाती है। तो जितना अधिक से अधिक मन से अभ्यास को करेंगे उतना लाभ होगा। भले आप 5 मिनट अनुलोम विलोम क्यों ना करें, पर पूरा कंसंट्रेशन अगर आप उसमें झोंक दें अपना, तो वो 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए बल की आवश्यकता, अर्थ की आवश्यकता, ज्ञान की आवश्यकता, आत्मविश्वास की आवश्यकता, स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है ना। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक आपका पूर्ण हो जाए, इसके लिए इन सब चीजों की आवश्यकता है, पर इससे भी बड़ी आवश्यकता है और वो ये है आपके मन की प्रसन्नता। आपको सब कुछ है, बल है, धन है, स्वास्थ्य है, सब है आपके पास, पर मन यदि प्रसन्न नहीं है तो कार्य पूरा होने में कहीं ना कहीं रुकावट आ ही जाती है। और यदि मन आपका खूब आनंदित है, प्रसन्न चित्त है, तो भले ऊपर में से कोई बातें कम भी हो जाए, लेकिन कार्य आपका जरूर पूरा होगा। तो इसलिए सदा मन को आनंदित रखिए, प्रसन्न रखिए, आपके बिगड़ते हुए काम बन जाएंगे।
और अपने आप को सामर्थ्यवान बनाइए। ईश्वर से अगर आप मांगे तो ये मांगे, पहले तो धन्यवाद दीजिए, तो सबसे बड़ी बात है, हर पल हर क्षण धन्यवाद। दूसरा ये कि हमको धैर्य दीजिए, हमको ईर्ष्या ना करने की शक्ति दीजिए, हमको राग द्वेष छल कपट ना करने की शक्ति दीजिए, ये बहुत बड़ी शक्ति है। हमको क्षमा करने की शक्ति प्रदान करिए। अगर हम गलत हैं तो उसको जबरदस्ती सही सिद्ध करने की बात हमसे ना कहलवाइए। अगर हम गलत हैं तो उसको गलत कहने की हमको शक्ति दीजिए, ये शक्ति है आपकी। अगर मैं गलत हूं और फिर भी मैं कह रहा हूं मैं सही हूं, तो ये बात तो नॉर्मल है, पर शक्ति क्या है कि अगर आप गलत हैं उसको आपको स्वीकार करें, ये शक्ति है। ये उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी शक्ति है। तो ईश्वर से मांगे धैर्य, हमको ये धैर्यता प्रदान करिए, ये शक्ति दीजिए, धैर्य की शक्ति। और फिर देखिए आपके जो कार्य हैं वो आपको करने में कितना आनंद आएगा, आप कितने तनाव से अवसादों से मुक्त हो जाएंगे और जीवन हंसी खुशी प्रसन्नता से भर जाएगा, है ना। प्रसन्नता आए कैसे, तो प्रसन्नता आने का तरीका हमने बताया कि ये सब बातों की शक्ति अगर आपके अंदर आ गई तो आप सदैव प्रसन्न रहेंगे। बाएं मुंह से सांस को छोड़ के रुकिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद